आराधना अखिलेश्वरा तेरी आराधना, आराधना आराधना विश्वेश्वरा तेरी आराधना, जीवन दाता आराधना, मुक्ति दाता आराधना, मरियम नंदन आराधना, मंगल स्वरूप आराधना, आराधना आराधना अखिलेश्वरा तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। संत लूकस अध्याय 10 पद संख्या 21। ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के साथ कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। पिता को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब कोई पवित्र आत्मा के बिना यह तक नहीं कह सकता कि ईसा ही मसीह है, तो कोई पवित्र आत्मा के बिना स्तुति आराधना भी नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा हम में से हर एक में निवास करता है, इसलिए तो हम प्रभु की स्तुति आराधना करने आए हैं। हम प्रभु को चाहते हैं, हम प्रभु को जानते हैं। प्यारे विश्वासियों, पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में मिला है, जो सदा हमारे साथ रहता है और इस वक्त भी है। प्रभु कहते हैं, मैंने तो तुम लोगों को इतना ही बताया, लेकिन वह पवित्र आत्मा, वह सहायक जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा, सब कुछ का स्मरण दिलाएगा। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किसकी सुननी है, किसकी नहीं, क्या सही है, क्या गलत, सब कुछ समझा देगा, सब कुछ बता देगा और सब कुछ सिखाएगा। तो आइए विश्वासियों, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम भी आनंद के साथ त्रिएक ईश्वर की स्तुति आराधना करें। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। पूरे दिल से हम पुकारे, आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। पूरे विश्वास के साथ, आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, पवित्र आत्मा, यीशु की शक्ति, यीशु की शक्ति को तू ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति तू ला। उपस्थिति ला। मत्ती अध्याय 18 वचन संख्या 20। वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। प्यारे विश्वासियों, ना आगे ना पीछे ना बहुत दूर, बल्कि प्रभु कहते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। अपने वादे के अनुसार इस वक्त भी वो हमारे बीच में मौजूद है। आइए उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए हम गाएं। जहाँ 2 या 3 इकट्ठे हुए, वहाँ यीशु ने वादा किया। हाँ यीशु, बोले तू आएगा, सामर्थ शक्ति में दर्शन पाएगा। जहाँ 2 या 3 इकट्ठे हुए, वहाँ यीशु ने वादा किया। बोले तू
शक्ति में दर्शन पाएगा। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। हालेलुया हालेलुया, प्रेज जीसस, थैंक यू जीसस, लव यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। वह अपने वादे के अनुसार इस क्षण इस वक्त भी हमारे बीच में मौजूद है। प्यारे विश्वासियों, विश्वास करें, प्रभु से बात करने का समय है, पवित्र आत्मा से भरने का समय है। विश्वासी बनकर हम पवित्र आत्मा की शक्ति को ग्रहण करें। हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। प्यारे विश्वासियों, ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कार्य करते थे। वो जहाँ कहीं भी जाते थे, उनकी परछाई पड़ने पर ही, उनके वस्त्र छूने पर ही, उनके मुख से निकले शब्द पर ही लोग चंगा होते थे, लोगों को रिहाई मिलती थी, बंधन खुलते थे। प्यारे विश्वासियों, हम पेतरुस को देख सकते हैं, जो यीशु का शिष्य था। उसकी परछाई पड़ने पर ही लोग चंगे होते थे। लोग अद्भुत ग्रस्त को लेकर आते थे कि यदि पेतरुस की परछाई भी पड़ जाए तो वो रिहा हो जाए। यहाँ पर प्रभु का वचन पूरा होता है, यदि तुम मुझ में विश्वास करोगे, मेरी शिक्षाओं पर चलोगे, तो तुम मुझसे भी महान कार्य करोगे, मुझसे भी महान चमत्कार दिखाओगे। विश्वास करें, पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं हैं। तेरी जैसी शक्ति नहीं कोई, सब तूने है रचा। सब आत्माएं यीशु सिंहासन माथा टेकते हाँ यीशु, तेरे सामने प्रभु, तेरी जैसी शक्ति नहीं, तेरी जैसी कोई शक्ति नहीं प्रभु। यस लॉर्ड, सब तूने बनाया है प्रभु। यीशु सिंहासन माथा टेकते हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा। उस महान शक्ति के सामने हर निवासी घुटने टेके। यीशु यीशु यीशु, जीसस, प्रेज जीसस। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें शक्ति से भर, ताकि हमारे पाप यीशु के सामने घुटने टेके, ताकि हमारे बुरे कर्म यीशु के सामने घुटने टेके, हमारी बुराइयां, हमारे मन में जो भी खोट है, जितनी भी कमजोरियां, पाप, गलतियां हैं, सब यीशु के सामने घुटने टेके। पवित्र आत्मा, वह शक्ति व सामर्थ्य तू लेकर आ और हम नीरे मनुष्य पर तू बरसा। मिलकर एक साथ हम गाते हैं, यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा। प्रेज जीसस, थैंक यू जीसस, लव यू जीसस। हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा। हालेलुया हालेलुया। समर्पण का समय है, अपनी कमजोरियों को समर्पित करें, अपनी बुराइयों को समर्पित करें। पवित्र आत्मा हमें वो शक्ति प्रदान करेगा, हमें शुद्ध और पवित्र करेगा कि हम यीशु के वचनों के अनुसार जीवन बिता सके, कि हम यीशु की शिक्षाओं पर चल सके। पवित्र आत्मा, स्वर्ग से अपनी शक्ति बरसा। पवित्र आत्मा, हमें एक नया जीवन दे दे। पवित्र आत्मा, हमें शुद्ध कर दे। पवित्र आत्मा, हमें अपने सामर्थ्य और बल से तू भर दे।
पवित्र आत्मा अपनी शांति से तू हमें भर दे। पवित्र आत्मा यीशु के प्रेम से तू भर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा। प्रेज जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की स्तुति। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के प्रभु के वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज का वचन है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 के वचन 17 और 18। यीशु यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। 12 को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपहास करें, उसे कोड़े लगाएं और क्रूस पर चढ़ाएं, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, संत मत्ती के सुसमाचार के अनुसार यह प्रभु यीशु के दुख भोग की तीसरी भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं। अपने जीवन के और अपनी सेवकाई के अंतिम पड़ाव में हैं और वह 12 को अलग ले जा करके उनसे ये बात बतलाते हैं कि मानव पुत्र को दुख उठाना होगा, मार डाला जाना होगा और वो तीसरे दिन जी उठेगा। प्यारे साथियों, यूनानी भाषा जिसमें सुसमाचार मूल रूप से लिखे गए, जिस शब्द का उपयोग किया गया है वो है पारालाबेन, अलग ले जाना, अलग ले जाना। और इसका उस भाषा में गहरा अर्थ है। अलग क्यों ले गए, किस मंशा से अलग ले गए, ये सारी बातें उसमें निकल कर आती हैं। प्रभु उन्हें अलग ले गए और ये बात बतलाई, यानी प्रभु अपनी बहुत ही करीबी भावनाओं को उनके साथ व्यक्त कर रहे थे। वो अपनी कोमलता और अपने माधुर्य के साथ उनसे बातचीत कर रहे थे। प्रभु अपना एक गहरा रिश्ता जो उनके साथ था उसे वे व्यक्त कर रहे थे। और एक ऐसे समय में प्रभु उन्हें अलग ले जाकर बातचीत करते हैं, उनके साथ बैठते हैं जब वे दुख भोगने जा रहे हैं, जब वे पीड़ा और वेदना सहने जा रहे हैं, जब वो क्रूस पे अपने आप को बलिदान देने जा रहे हैं। उनके सामने, उनके जेहन में वो सारे दृश्य आ रहे हैं जो होने वाले हैं। और ऐसी परिस्थिति में प्रभु भारी चिंता और मानसिक दबाव में हैं। ऐसी परिस्थिति में वे अपने उन करीबी 12 को ले जाकर के बात बतलाते हैं, देखो मेरे साथ ऐसा होने जा रहा है, देखो मुझे दुख उठाना होगा, सुनो मुझे मार डाला जाएगा, मुझे क्रूस पर लटका दिया जाएगा। और वो अपने पुनरुत्थान के बारे में भी उन्हें बतलाते हैं। प्यारे साथियों, ये प्रभु यीशु के करीबी क्षण, इनके पीछे एक उद्देश्य है और प्रोत्साहन है। वे अपने शिष्यों को ये पहले से बतला देना चाहते हैं कि ऐसा होने पर वे विचलित न हो जाएं। जब ये वास्तव में घटित हो तो वो डर न जाएं, घबरा न जाएं। वे उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु हम सबको भी अलग बुलाते हैं, हम सबको अपने पास बुलाते हैं। हमारे जीवन की उन कठिन परिस्थितियों में, हमारी चिंताओं में, हमारे दुख तकलीफों के क्षणों में प्रभु हम सबको अपने पास बुलाते हैं, वो हमें अपने करीब बुलाते हैं। हम पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 के वचन 20 में, वो कहते हैं, देखो मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर आकर खटखटाता हूँ, जो कोई दरवाजा खोलेगा मैं उनके यहाँ भीतर आऊंगा और उनके साथ भोजन करूंगा। वो हमारे साथ भोजन करना चाहते हैं, हमारे जीवन की परिस्थितियों में आकर के हमारे साथ रह जाना चाहते हैं।
भजन संहिता 145 के वचन 18 में प्रभु का वचन कहता है, वह उन सब के निकट हैं जो उनका नाम लेते हैं। जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेता है, प्रभु यीशु उनके निकट है। जो कोई यहोवा ईश्वर को पुकारता है, यहोवा ईश्वर उनके साथ रहता है। एकमात्र ईश्वर उनके करीब रहता है। हमारी चिंता और दबाव के पलों में वो हमें अपने करीब बुलाता है, हमें अपने पास बुलाता है। संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 के वचन 28 में उनका वचन कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हमें विश्राम देने के लिए अपने पास बुलाते हैं। विशेष करके इस चालीसा के समय में वो हमें अपने पास बुलाते हैं। हमने चालीसा काल की शुरुआत की नबी आमोस के ग्रंथ अध्याय 12 के वचन 2 से, जहां प्रभु कहते हैं, तुम लोग रोते और विलाप करते हुए, शोक और उपवास करते हुए मेरे पास लौट आओ, तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि प्रभु दया और करुणामय ईश्वर है। हमारे पापों का बदला लेने वाला ईश्वर नहीं, लेकिन पापों को क्षमा करने वाला ईश्वर है। हम अपने पापों का बोझ लेकर उनके पास आए, वो हमें अलग बुलाते हैं, हमें एक तरफ बुलाते हैं। भजन संहिता के 34 के वचन 18 में प्रभु कहते हैं, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता है और उन्हें हर संकट से मुक्त करता है। क्या आप संकट में हो? क्या आप कष्टों में हो? क्या आप बीमारियों में हो? क्या आप कर्जे में हो? प्रभु बुलाता है। प्रभु कहता है, मैं ऐसे लोगों की सुनता हूं, तुम मेरी दुहाई दो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। और वो हमें एक उद्देश्य के साथ बुलाता है। याकूब 4:8 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर के पास आए और वो तुम्हारे पास आएगा। हम प्रभु के पास जाएं तो प्रभु हमारे और करीब आएगा। कितनी सुंदर बात है। और वे आगे कहते हैं, पापी अपने हाथ शुद्ध करे, कपटी अपना हृदय पवित्र करे। प्रभु के पास आए और पापी अपने हाथ शुद्ध करे और कपटी अपने हृदय को पवित्र करे। दूसरी बात आज के सुसमाचार से हम सीखते हैं, वो है प्रभु की मृत्यु। यहाँ प्रभु ने अपनी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की और प्रभु को अपनी मृत्यु को लेकर चिंता हो रही थी। वास्तव में हर किसी को, मुझे, आप सबको अपनी मृत्यु को लेकर के थोड़ा सा मृत्यु का भय सताता है। मृत्यु का ख्याल सबों को होना चाहिए, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु ने हमें मृत्यु से बचा लिया है, हमें मौत से हमारा उद्धार किया है। इसलिए हम मौत का ख्याल जरूर हमारे अंदर आए, लेकिन मौत का ख्याल हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। मौत का ख्याल हमें डराना नहीं चाहिए। हमें मौत से कभी भी डरना नहीं है। संत पौलुस कहते हैं, मौत तुम्हारा दंश कहाँ है? मौत के जहर को प्रभु ने खत्म कर दिया है। प्रभु यीशु इसलिए मौत को गले लगाने के लिए बेताब थे। उन्हें डर नहीं था, बस उनके ऊपर एक मानसिक साइकोलॉजिकल प्रेशर था, वो उन चीजों को लेकर, उन यातनाओं को लेकर। लेकिन वो इसके लिए तो वे आगे बढ़ रहे थे। संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 के वचन 50 में प्रभु यीशु कहते हैं, मुझे एक और बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। वे व्याकुल थे इस क्रूस के बपतिस्मा के लिए। क्यों? क्योंकि यह उनके पिता की इच्छा थी। ये बपतिस्मा लेने के बाद क्रूस पर अपने प्राण देकर प्रभु अपने स्वर्गीय पिता की वह इच्छा पूरी करना चाहते थे, जो इच्छा मानव जाति के उद्धार के लिए थी। प्रभु इस क्रूस को गले लगाना चाह रहे थे, क्योंकि इसके द्वारा उन्होंने हमारा उद्धार किया। क्रूस मरण के द्वारा मुक्ति के वे मालिक बन गए। क्रूस मरण के द्वारा उन्होंने शैतान को हराया। क्रूस मरण के द्वारा मानव का ईश्वर से फिर से मेल मिलाप कराया। एफेसियों को लिखे पत्र अध्याय 2 के वचन 13 में हम पढ़ते हैं, आप लोग पहले दूर थे, किंतु यीशु मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया। दोनों में शत्रुता की दीवार थी, उसे उन्होंने गिरा दिया और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों की संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। तो प्रभु ने अपने क्रूस मरण के द्वारा सारे विधि विधानों को नष्ट किया, हमारे पाप दोषों को नष्ट किया
और हमें बचाया है। और उन्होंने अपने इस क्रूस मरण के द्वारा अपनी ईश्वरीय महिमा को फिर से हमारे सामने प्रकट किया। यूहन अध्याय 17 के वचन 1 से लेकर 5 में हम पढ़ते हैं, यह सब कहने के बाद यीशु अपनी आंखें ऊपर उठाकर बोले, पिता वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे। तो प्रभु यीशु ने अपने इस क्रूस मरण के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट किया है। चालीसा का यह काल उन रहस्यों के ऊपर मनन चिंतन करने का समय है, जब हम ईश्वर की उस महिमा को देख सके, क्रूसित यीशु में ईश्वर की महिमा को देख सके, जहां पिता का प्रेम झलकता है। वो प्रेम हमें अपने आगोश में लेने के लिए, हमारा उद्धार के लिए अपने पास बुलाता है। हम क्रूस के पास आए, हम प्रभु की सलीब के पास आए, अपने रक्त से अपने पापों की, गुनाह के दोषों को धो लें। जैसा कि प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 7 वचन 14 में हम पढ़ते हैं कि धर्मी लोग मेमने के रक्त से धुले हुए कपड़े पहने हुए थे। प्रभु हमारे जीवन को अपने उस पवित्र लहू से धो करके शुद्ध करे, साफ करे, ताकि हम धर्मियों की उस मंडली में शामिल हो जाएं और ईश्वर की महिमा अनंत काल तक कर सके। आमीन। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। हे प्यारे प्रभु, तूने ही कहा है, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 7 में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। प्यारे प्रभु, तूने ही कहा है प्रवक्ता के ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 9 में, प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच मत करो। हाँ प्रभु, तेरे वेदी के सम्मुख आकर, तेरे सम्मुख आकर हम मांगते हैं, रोमा को समर्पित करते हुए, जो कैंसर के रोग से पीड़ित है प्रभु, उसके संपूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। रोमा के समान जितने भी कैंसर भाई बहन, चाहे वह विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, प्रभु इस समय तेरे साथ बैठा हो, उसे चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं रोसलीन और विकास टोप्पो को समर्पित करते हुए। हे यूक्रिस्त में उपस्थित प्यारे प्रभु, तू वही प्रभु है जो एल्काना की पत्नी अन्ना जब तेरी वेदी के सम्मुख आकर, मंजूसा के सम्मुख आकर हृदय खोलकर प्रार्थना कर रही थी, तब तूने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, सुनकर उसके जीवन में अपने आप को महिमान्वित किया और उसे संतान का वरदान प्रदान किया। उसी प्रकार प्रभु रोसलीन और विकास टोप्पो को हम प्रार्थना करते हैं, विनीता थॉमस को समर्पित करते हुए, रंजीता को समर्पित करते हुए, निकिता जोशी को समर्पित करते हुए, पुष्पा जेना को समर्पित करते हुए, और उन सभी अविवाहित भाई बहनों को समर्पित करते हुए जो सुयोग्य जीवन साथी के लिए इस समय इस आराधना में बैठकर भाग ले रहे हैं। प्यारे प्रभु, तू कहता है मैं तुम्हारे लिए एक निर्धारित योजनाएं जानता हूं, एक आशामय भविष्य की योजनाएं। हाँ यीशु, तू हमारे इन भाई बहनों के लिए एक योजनाएं जानता है। हाँ प्यारे प्रभु, तू हमारे इन भाई बहनों के लिए एक सुयोग्य जीवन साथी चुनकर रखा है, जिस प्रकार तूने टोबिया के लिए चुनकर रखा था। हाँ प्यारे प्रभु, इन्हें सुयोग्य जीवन साथी प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं रियान थॉमस को समर्पित करते हुए, निकलेश टाटी को समर्पित करते हुए,
और उन सभी 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को समर्पित करते हुए यीशु जो इस समय परीक्षाएं लिख रहे हैं, उन्हें सभी प्रकार की चिंताओं से, हताशाओं से, निराशाओं से, दुखों से छुटकारा प्रदान कर यीशु, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और ज्ञान दे। हे अब्बा पिता, उन्हें सभी प्रकार की चिंताओं से, दुखों से, निराशाओं से छुटकारा प्रदान कर, ताकि वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा निर्भयता के और निडरता के साथ अच्छे से परीक्षा लिख सके और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। हे अब्बा पिता, तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हुए इस समय हम दुहाई देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। होशियार बरा दे रे 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 रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। फूलों को जिसने सजाया सवारा, वह ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया सवारा, वह ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। हे प्यारे यीशु, फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 6 में पौलुस बताते हैं, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदनों को प्रस्तुत करें। प्रभु, इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं, विनय लकड़ा को समर्पित करते हुए, जो कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। प्रभु, विनय लकड़ा के समान उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय कर्ज से दबे हुए हैं। उनके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, उनकी आर्थिक तंगी में आ और अपने आशीषों से उसे भर दे। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, आनंद मिंज को समर्पित करते हुए, जो लकवा से पीड़ित है प्यारे प्रभु, और इस समय रोग सैया में है। उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कुसुम विनोद लकड़ा को समर्पित करते हुए उसके परिवार को, हे करुणामय प्रभु, अपनी दया से, अपनी करुणा से भर दे। परिवार के सभी सदस्यों को उत्तम स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर। उसके बेटे इवान जोसेफ लकड़ा को पढ़ाई में पवित्र आत्मा का अभिषेक दे प्रभु, पवित्र आत्मा का सहायता प्रदान कर और उनके घर में अपनी आशीषों से भर दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सभी परिवारों के लिए जहां दुख ने अपना घर कर बैठा है, जहां अशांति है, जहां पति पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़ा है, बच्चे अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करने में असमर्थ हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे उस परिवारों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे यीशु, पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप के पापमय बंधनों से घिरे हुए हैं, उन परिवारों को पूर्ण रूप से मुक्ति का आगमन हो, इसके लिए हम तेरी दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुवे आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 आराधना। यीशुवे आराधना हालेलुया हालेलुया। यीशुवे आराधना 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 आराधना।
चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वह ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वह ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है।